तो आज की वीडियो में हम एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स किसके वजह से होता है और एड्स के लक्षण क्या हैं और एक कैसे प्रसार होता है, यानी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और इसका नियंत्रण, इसे कैसे रोका जाए, इसका रोकथाम क्या है एक घरेलू उपचार के रूप में, इसका कैसे जैसे कि आपके डेली रूटीन के रूप में कैसे इसको रोक सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एड्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्स क्या होता है। ओके, एड्स जिसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं एड्स। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। ओके, ऐसे एड्स लिखाता है। एड्स तो ए से हो गया एक्वायर्ड, एक्वायर्ड और आई से हो गया यूमीन और डी से हो गया डिफिशियंसी और एस से हो गया सिंड्रोम। ओके, एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स, एड्स ओके, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये किसका फुल फॉर्म है? एड्स का। ठीक, या ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, ये हो गया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये क्या होता है कि संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी कि यही HIV जो वायरस है इसी के कारण हमको एड्स बीमारी होता है। ये एक क्या है? वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस है। ये क्या है? वायरस है। यही वायरस की वजह से हमें एड्स, अगर मान लेते हैं कि देखिए एड्स क्या है, एड्स ये है कि जब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो HIV जो है ना वायरस, वो आपको बॉडी को पूरी तरह से एकदम डोला देता है, हिला देता है और इसी को नाम दे दिया जाता है एड्स। एड्स के रूप में, बीमारी के रूप में नाम दे दिया जाता है। तो HIV से होता है हमारा एड्स। ओके, जब ये पूरी तरह से प्रभावित होता है तो इसका नाम केवल दे दिया जाता है एड्स। ठीक, चलिए तो देखिए इससे होने वाला संक्रमित रोग, यह शरीर के प्राकृतिक संरक्षण व्यवस्था को नष्ट कर, नेचुरल इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? HIV वायरस। ठीक, इसके कारण शरीर की रोग निरोधक क्षमता छीन हो जाती है और जब HIV आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपको रोग निरोधक माने रोग को जो रोकने का क्षमता होता है ना, आपको बॉडी को रोग को रोकने का क्षमता होता है आपको बॉडी को, वो बॉडी से छीन लेता है और कोई भी रोग को वो रोक नहीं पाता है। जैसे कि आप मतलब कि आपका शरीर है जो बुखार को एकदम थम सकता है, रोक सकता है। तो जब ये वायरस आपको पूरी तरह से शरीर को एकदम निरोधक क्षमता को, रोग निरोधक क्षमता को एकदम छीन कर देता है, एकदम बहुत ही नष्ट कर देता है, जिससे बहुत सारा बीमारियां होने लगता है, जिसके कारण रोगी आसानी से अनेक रोगों से संक्रमण का शिकार होता है। जिससे रोगी जो होता है वो आसानी से अनेक रोगों का संक्रमण का शिकार होता है, यानी कि हर किस्म के रोग उसको होने लगता है। यही कारण है कि एड्स के रोगी शरीर में हुए एन संक्रमणों के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और जब HIV वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वो कह सकते हैं कि रोगी शरीर से एकदम गंभीर रूप में बीमार हो जाते हैं, एकदम बहुत गंभीर रूप में। ठीक, तो ये है एड्स। अब हम जानेंगे कि एड्स का लक्षण क्या है। जब किसी को एड्स हो जाए, HIV और उसके बॉडी में प्रवेश कर जाए तो आखिर इसका क्या लक्षण होगा, तो इसका लक्षण देखेंगे। इसका पहला लक्षण पहला है कि फूली हुई लसिका ग्रंथ का, यानी कि
फूली हुई लसिका ग्रंथियाँ जो होता है फूल जाता है। शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होने लगता है। देखिए क्या होता है ना कि जब एड्स हो जाता है तो उसका भार जो है ना वो कम होने लगता है। अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब रहना, और उसका पेट जो है ना अधिक दिनों तक खराब रहता है, जैसे कि पतला पैखाना होना, यानी बहुत सारी दिक्कत होने लगता है। बीच बीच में बीमार भी होने लगता है। त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव का होना, यानी कि जहाँ तहाँ त्वचा पर घाव होने लगता है। बराबर थकावट महसूस, यानी कि रोज उनको थकावट महसूस होगा जिसको एड्स है। ठीक, एड्स से जिनको रोज थकावट होगा। बोलचाल में कष्ट या अनुभव करना, या आप बोलचाल में वो जानते हैं एकदम कष्ट का अनुभव करेंगे। स्मरण शक्ति का कम हो जाना और सोचने समझने का शक्ति कम हो जाता है, यानी कि भूलने का बीमारी हो जाता है। अब देखें कि एड्स कैसे फैलता है। ठीक ना, एड्स कैसे फैलता है। प्रसारण का मतलब फैलना। तो संभोग के द्वारा एड्स का संक्रमण, देखिए क्या होता है कि कोई महिला, 1 मिनट, कोई महिला और पुरुष, महिला और पुरुष याद रखिएगा, महिला पुरुष संभोग का मतलब कह सकते हैं सेक्स। जब सेक्स करते हैं तो मान लेते हैं कि महिला को एड्स है तो क्या होता है ना कि पुरुष को भी हो जाएगा। चाहे पुरुष को एड्स है तो महिला को हो जाएगा। ऐसा होता है जब वो आपस में सेक्स करेंगे। ठीक, तो मेल माने महिला और फीमेल माने मेल माने पुरुष और फीमेल माने महिला। अब ये दोनों में से कोई को एड्स है तो अगर ये संभोग करेंगे यानी सेक्स करेंगे तो वो जिनको नहीं है वो भी हो जाएगा। समझ रहा था। अगर महिला को है, पुरुष को है और महिला का नहीं है, अगर ये दोनों संबंध बनाते हैं यानी सेक्स करते हैं तो महिला का हो जाएगा। अगर महिला के है, इसको नहीं है, पुरुष को नहीं है, तो महिला जब इसी के साथ संबंध बनाएगा तो पुरुष को हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया कि संभोग के द्वारा एड्स का संक्रमण यानी एड्स का फैलना। इसीलिए बोला जाता है कि जब किसी अनजान महिला के साथ या किसी के साथ शारीरिक संबंध हो यानी सेक्स हो तो प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। कॉन्डम का यूज करें ताकि आप खुद सेफ रहें। चलिए, इतना से ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप दिक्कत हो जाए। रुधिर आधान द्वारा एड्स का संक्रमण। अब मान लेते हैं कि किसी को एड्स है और कोई रोगी है उसको एड्स नहीं है। और रोगी को मान लेते हैं एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति बीमार है और इस व्यक्ति को एड्स है, तो ये व्यक्ति अगर इसको खून देगा, सिरिंज के माध्यम से देता है ना, एक चढ़ाने वाला सिरिंज अथी होता है, अगर ये व्यक्ति इसको खून देगा तो इस व्यक्ति को एड्स नहीं है तो इस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा। तो जब खून रुधिर आधान का मतलब किसी को खून देना। अगर आप किसी को खून दे रहे हैं तो आप पहले चेक करवा लें। चाहे आप मान लेते हैं कि खून दे रहा है, 1 मिनट, पहला व्यक्ति है जो खून दे रहा है दूसरा व्यक्ति को, अगर इसको एड्स नहीं है, पहला व्यक्ति को एड्स नहीं है और दूसरा व्यक्ति जिसको खून दे रहा है उसको एड्स है, तो मान लेते हैं कि ये खून इसको दे रहा है तो फिर भी इसको एड्स नहीं है और इसको एड्स है, तो इसको एड्स है तो इसको भी एड्स हो जाएगा। समझा ना। तो खून देने से पहले चेक कराना चाहिए ताकि एड्स ना हो। अगर एड्स है दोनों में से कोई को तो खून अगर दे रहे हैं, जैसे कि पाइप लगाया हो रहा है उसके माध्यम से, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एड्स फैलता है। अब देखिए नियंत्रण कैसे करना चाहिए। देखिए नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। एड्स का इलाज हेतु अभी तक कोई टीका और औषधि का निर्माण नहीं हो पाया। वर्तमान समय में एड्स से बचाव संबंधी टीके और औषधि का निर्माण प्रयत्नशील है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, नहीं टीका वगैरह, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं हुआ है, तो लेकिन अभी इसका प्रयास जारी है। ठीक, अब देखते हैं रोकथाम कैसे करना है। रोकथाम, इसको कैसे रोकें। एड्स को रोकने के लिए है कि एड्स से बचने के लिए सबसे पहले सरल उपाय अपने आप को अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहें। अब देखिए, अगर आप एड्स को रोकना चाहते हैं तो अनैतिक यौन संबंध का मतलब शारीरिक संबंध से अनैतिक का मतलब ये होता है कि आप
मल्टीपल ऐसा होता है ना, आप बहुत सारा स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को बचिए और प्रोटेक्शन का यूज करिए, कॉन्डम का यूज करें, ठीक है ना। जहाँ मन तहाँ सेक्स करना उचित नहीं है, इससे आपको एड्स हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो रेड लाइट होता है जिसको कोठा बोलते हैं, वहाँ पर जाकर अनेकों महिला से सेक्स करते हैं, इसी वजह से लोगों को एड्स होता है, ठीक है ना। तो इससे बचें और करें तो प्रोटेक्शन यूज करें, कॉन्डम। जब भी इंजेक्शन लगवाएं, डिस्पोजल अर्थात एक बार व्यवहार में लाने के बाद दिए गए जाने वाला सुई का प्रयोग न करें। मान लेते किसी को एक सुई से दूसरा को सुई दिया, उसी सुई से खुद न, माने कि समझने के लिए एकदम सिंपल भाषा में कि एक व्यक्ति को एक सिरिंज से सुई दिया और वही सुई से तो आपको नहीं सुई दिलवाना है, कहे कि सिरिंज चेंज कीजिए, सुई चेंज करना है, ठीक है ना। तो इससे बच सकते हैं। फिर है रुधिर आधान के पहले दाता के रुधिर का एड्स का परीक्षण होना आवश्यक है। और देखिए, जब आप खून दे रहे हैं तो दाता जो दे रहा है उसको जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। केवल HIV से मुक्त रुधिर का ही आधान रोगी के शरीर में होना चाहिए और HIV से मुक्त यानी कि वायरस से मुक्त होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को दैनिक व्यवहार में आने वाला सेविंग रेजर ब्लड व्यवहार में ना करें। अब दूसरे को कह सकते हैं कि ब्लेड से उसको दाढ़ी बना, तो वही ब्लेड से आप दाढ़ी या रेजर मत करें, ठीक। प्रचार प्रसार स्वास्थ्य शिक्षा से इस रोग से बचने का उपाय पूर्ण ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसका शिक्षा भी लेना चाहिए और देखिए एड्स के बारे में शिक्षा भी लेना चाहिए, माने उसके पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और इसको पूरी तरह से फैलाना चाहिए कि हाँ एड्स के बारे में जानो। तो अगर सच में आप इस रोग से बच सकते हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब कोई जाने और सब कुछ सीख सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।